Please finish the sentence. I am a misfit because. Because in this profession, I don't sell my business. Foresight, it is like my intuitive secret. One night के अच्छा सोचा चलो आज करते हैं foresight by स्वाति आज मुझे टैरो का रीड बने. No. Which number is the most misunderstood? मेरे घर में एक astrology was the second language. और कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं. Who sell fear. Schools में holistic कोचिंग होनी चाहिए, ठीक है. मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए. कभी आप किसी से मिलते हो लाइक इट्स वेरी नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी कहते हैं जेलसी, हेट्रेड, कंफ्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स. आती है तो लड़ती है. Tarot, numerology, Vedic astrology, सब कुछ science backed है. डू रेमेडीज रियली वर्क और या आदि ये मेड अप रेमेडीज भी हैं? देखो बिकॉज समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड. Yeah. क्योंकि कभी कभी आपको रेमेडी सुन के ऐसे लग रहा होता है व्हाट द वी कांट डू दैट. एंड आई थिंक 24 व्हाट इज द थिंग बिहाइंड 24? It's a powerful number. It's Venus. 2 और 4 से बनते 6. It's a good combination number. मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लाइफ में जितने भी 8 नंबर के लोगों को कोर्स करवाया है, I have never got no money. Really? Yeah, they are so confused. Gold silver का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा. Do you always say never get married to a September born? Why do you say that? Noor, who is your go-to person when you're feeling sad or when you're just stressed? Your mom, dad? No. My tarot reader. Oh. That's why we have Swati Grover today. And she is not just an astrologer. She is a tarot person. She is a numerologist. And she is also a guide and friend. So please welcome her. Our 3 a.m. call. Yes. Swati, for those who are new here, what is foresight truly about? So actually, foresight is all about, it is like my intuitive sacred healing space, जहाँ पे हम लोगों को गाइड करते हैं. हम उन्हें बताते हैं कि उनके हिडन पोटेंशियल क्या है जो लोगों को नहीं पता होता. दे आर सो लॉस्ट इन द वर्ल्ड. हम उन्हें उनका लाइफ पाथ बताते हैं कि पर्पस फाइंड करना कैसे ज़रूरी है. वेयर वी हील पीपल, वी गाइड पीपल. हम उन्हें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं उनकी लाइफ की. हम उनकी ब्लॉकेजेस बताते हैं कहाँ पे वो ब्लॉक्ड है. एंड बट थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड इंट्यूटिव हीलिंग, एनर्जी हीलिंग. That's what we call. So that is Foresight by Swati Grover. So मैं एक बात बोलूँगी कि Foresight was born from pain, faith and self-healing. That's how Foresight was born. तो मतलब we have a story behind it. It's not like overnight कि अच्छा सोचा चलो आज करते हैं Foresight by Swati Grover. आज मुझे टैरो का रीडर बने. No. I did my masters, I did my graduation and life happened. ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, इमोशनल टर्मोइल हुआ, एंड देन आई वेंट इन टू सेल्फ हीलिंग जर्नी. सो दैट वॉज अ गिफ्ट टू मी एंड नाउ आई सर्व द सोसाइटी बिकॉज आई नो एवरीबडी नीड्स हीलिंग. सब बहुत लोनली हैं, सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पिक अप देयर ओन ब्रोकन पीसेस. करना हमें खुद ही है, बस हम सिखाते हैं कि कैसे करना है. Swati, you are my personal favorite and my go-to person. I trouble you a lot. Yes. So yeah, I really want people to know more about you. How did your journey into intuition and healing begin? So it began 17 years back. So 17 years पहले की अगर हम बात करें तो मैं कॉलेज में थी. आई वॉज कॉलेज गोइंग. सो आई वेंट थ्रू फ्यू ब्रेकअप्स एंड मुझे ऐसा लगता है आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन सीकिंग. और बचपन से लोगों ने आसपास ये बताया दैट आई एम नॉट गुड इनफ. तो यू स्टार्ट ओनिंग दैट. तो यूजुअली क्या होता है कि इफ समबडी सेज कि आप ये काम, आप यू नॉट गुड इन स्टडीज, सो यू ओन इट. बच्चे भी आजकल ये करते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, मुझे लगता था आई एम नॉट गुड इनफ. मेरे सब में आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट गुड लुकिंग. आजकल सब टीनेजर्स का यही है. सो इट वॉज एन इमोशनल टर्मोइल बिकॉज आई थॉट कि अच्छा आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप तो वो I'm not good enough basically. Insecurity. So it was such a emotional ups and downs in my life. ठीक है. So I used to search for answers. I used to search for validations from people around me. तो एक डिप्रेशन फेज, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन बट एनजाइटी आई. तो लोगों को समझ नहीं आई. 17 years बैक एनजाइटी वर्ड नहीं होता था, अब तो हर एक की ज़बान पर है. तो घर वालों को भी लगता था अच्छा पता नहीं व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर. तो मैं घर के बाहर भागती थी. तो उस टाइम पे जैसे किसी को देखा, बिकॉज मेरे घर में एक एस्ट्रोलॉजी वॉज द सेकेंड लैंग्वेज सिंस चाइल्डहुड. तो आप अपने पेरेंट्स को देखते हो ना कि अच्छा वो पंडित के जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे. तो इवन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. घर से छुप के जो भी थोड़ा सा पॉकेट मनी से पैसा बचता था, यू नो, कि अच्छा मुझे ये चाहिए, यू नो, कि मैं लाइफ में ऐसे कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे अट्रैक्ट करूँ. मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस. उस टाइम पे स्टूपिड नहीं लगते थे. नाउ you know they sound funny.
Yeah, looking for validations outside. तो उस टाइम पे आई यूज टू मीट लॉट ऑफ पीपल. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भीख मांग रही हूँ, आई एम बेगिंग, और मतलब लोग मेरे को समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है. सो दैट टाइम आई मेट माई गुरु डॉक्टर सीमा मिदा. मैं कभी घबराती नहीं उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि वो मेरी गुरु हैं. आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. सो आई वेंट टू हर. तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा. उन्होंने मुझे एक सिंपल चीज़ सिखाई कि लाइफ में जो हो रहा है कि सब कुछ प्री रिटर्न नहीं होता लाइफ में. ठीक है, यू स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी. सो आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ. मतलब मैं वो वैलिडेशन जो बाहर ढूंढती थी वो मैं अपने में ढूंढने लग गई. तो जितना मैं लोगों को प्यार करती थी मैंने अपने आप को डालना शुरू करा. ठीक है, तो ये एक मैंने बहुत बड़ी चीज़ उनसे सीखी, सेल्फ लव. हाँ. फिर मैं इंट्यूटिव एनर्जीज में आ गई, एनर्जी हीलिंग की. मुझे उस टाइम पे पता चला कि जो मैं एनर्जी लोगों को देती हूँ वही उसी तरीके से मैं चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ. अगर मैं पूरा टाइम रोती रहूँगी तो वो रोना ही मिलेगा मेरे को मेरे आसपास. इफ़ आई विल बी अ हैप्पी चाइल्ड तो लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरे साथ, एंड आई विल अट्रैक्ट मोर ऑफ हैप्पीनेस. इट्स लाइक व्हाट यू अट्रैक्ट. तो आई वेंट इनटू दैट सेल्फ डिस्कवरी हीलिंग जर्नी बिकॉज आई रियली वांटेड टू हील पीपल अराउंड मी. मैं लोगों को वनरेबल नहीं देखना चाहती थी, बिकॉज कहते हैं ना कि जो खुद उस रास्ते से गुजरा होता है उसे पता है कि उसका दर्द क्या है. सो that's how I entered into this self discovery healing journey. And you are best. So foresight was born with a lot of pain and faith. That's God's work that you're doing. Yeah. I'm sure. Yeah. People who can show them Yeah. a path. But आप हमें बताओ कि what all do you specialize in? I do tarot reading. I'm a feng shui expert. I'm a vastu expert. I do energy healing. I'm a life coach. I'm a manifestation coach. आजकल मैनिफेस्टेशन कोच आप लोगों को लगेगा एवरीबडी इज़ अ मैनिफेस्टेशन कोच, बट मैंने ये जर्नी शुरू करी 16 ईयर्स पहले. वहाँ पे नहीं पता था लोगों को क्या होता है. लोग कहते हैं अच्छा मास्टर्स करने के बाद अपने पत्ते खोलेगी, ये क्या होता है पत्ते. तो आई यूज्ड टू फील सो बैड. जिसकी मैं पूजा करती हूँ उसको पत्ते बोल दिया उसने. आज देखो आज कहाँ है, भगवान बताता है सबको. आज सब बनना चाहते हैं. राइट. और कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, but क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है. देयर आर फ्यू पीपल आई मेट, बिकॉज हमारा काम है लोगों से मिलना. सो मैंने जो नोटिस करा, बिकॉज हम एग्जीबिशंस में जाते कहीं पे जाते, तो इवन आई ट्राई माई लक कि Yeah. चलो पुल आउट अ कार्ड फॉर मी, राइट. Yeah. जो मैंने देख रही हूँ लोगों में कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेल फियर. वो बहुत बढ़िया से फियर को सेल करते हैं. Yeah. दे क्रिएट फियर अमंग पीपल. ठीक है, दे लिटरली सेल इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बिजनेस. बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, देखो ये सच्चाई है कि दिस प्रोफेशन इज ऑल्सो गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग. और लोग कर रहे हैं. एवरीबडी देखो सबको अपना घर चलाना है तो सब कर रहे हैं. बट ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि गॉड इज वॉचिंग यू. जवाब आपको लोगों को नहीं देना, ऊपर पहुंचोगे तो आप दोगे ना. Right. पूछेगा भगवान. ठीक है, तो उस चीज़ का एक डर होना चाहिए. सो प्लीज़ मतलब मैं तो सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, डोंट डू दैट. व्हेन आई टीच माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि वी गाइड पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो एंड न्यूमरोलॉजी. वी आर नॉट भगवान. प्रेडिक्शन बाद की बात है, ये बाद में आता है. हमें लोगों को गाइड करना है. So what is the best way to predict future? बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रिडिक्शन. हम मेरे थ्रू मेरे नोन में जितने लोग होंगे उनको पता है कि स्वाति एक ही बात करती है. जब भगवान आपकी डेस्टिनी लिखता है तो ही राइट्स ओनली 40%. 60% आपके हाथ में, विच इज़ अ लॉट. 60 भी नहीं लिखी हुई. हम क्या करते हैं 40 में वो इतना उतार चढ़ाव लिख देता है कि इंसान डर जाता है. वो 60 लिखना ही नहीं चाहता, वो गिव अप करता है, अरे मेरी किस्मत ही खराब है. Right. Lot of people do that. हाँ, हम लोगों को गाइड करते हैं कि दिस इज लाइक योर, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है, दैट इज अ ब्लू प्रिंट होता है आपका, कार्मिक ब्लू प्रिंट होता है कि आज जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है. उसमें आपको आंसर मिलता है वाई. हम उसका आंसर देते हैं. हम एक नेचुरल वे में प्रिडिक्ट करते हैं कि ये ईयर आपके लिए अच्छा है बुरा है, और इतना बुरा होता नहीं है कुछ भी. इतना बुरा आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस, आपके सराउंडिंग्स आपके लिए क्रिएट करते हैं. और इंसान क्या है कि वो वहीं पे हाथ पैर छोड़ते हैं, अरे अब तो यही है जो है. दे गिव अप. Yeah, it is They give what up. it is. और मैं शायद बोल रही हूँ, बट ये जब मैं भी उस टाइम पे थी तो नहीं समझ आती थी. बट मुझे लगता है कि आजकल स्कूल्स में होलिस्टिक कोचिंग होनी चाहिए. ठीक है, मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए. बिकॉज आज देयर इज सो मच नॉइस इन द वर्ल्ड नाउ. ठीक है, हमारे घर में इतना शोर है. उस शोर में हम अपनी पहचान भूल चुके हैं. हम भूल चुके हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है लाइफ में.
वो हर इंसान भूल चुका है। तो वो पोटेंशियल याद कराने के लिए पीपल गो टू थेरेपिस्ट, वो काउंसलर्स की मदद लेते हैं, वो हमारे पास आते हैं। बट सिर्फ एक कहते हैं ना ऑकल्ट साइंस में आते हैं तो बस एक यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मिक्स्ड वेराइटी ऑफ पीपल है। कुछ लोग बैठे जो आपको बढ़िया से गाइड करेंगे, अरे अरे इतना पैसा मत खर्च करो, हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं आप इतना करोगे तभी होगा, राइट। सो अप्रोच गलत हो जाता है। So I still remember when I was a child, my father went to a financial crisis. So he went to an astrologer and he said कि आपको 1 कैरेट सॉलिटर पहनना है, उसने इतने सारे स्टोन्स बताए वर्थ 5 लाख रुपए। तो my father like literally said अगर 5 लाख होते तो मैं आपके पास क्यों आता। That really hit me and I felt so bad for my father that time कि नहीं यार, मतलब आज इस इंसान अपनी मतलब अब ठीक करने के लिए भी पैसे चाहिए। Then एक कहते हैं ना आपने लाइफ में बचपन में इतना कुछ देखा that you literally went into this कि I can heal it. You can. You heal us. You did actually. You heal us. She's my 12 a.m. 3 a.m. call. Yeah. Energy, आपकी vibe इतनी positive है, I'm feeling something. Yeah. पता नहीं क्यों बैठे No, It's like, just that I never want to talk about my childhood. but you're an inspiration, and for all of us, whenever we are low. यार मैं कोशिश तो करती हूँ पर Yeah. No, you world are. is such a मतलब Yeah. it is such a materialistic world Right. that literally I have to sell my business now. Yeah. And I feel so bad. I'm not happy about it. I'm that kind of a person. But मैं एक कमरे में कोने में छुप के टैरो करना ज्यादा पसंद करती हूँ. You know I it. know. I know. I don't want to be in the crowd. I really want to know about energy. Yeah. कभी आप किसी से मिलते हो, like it's very negative energy, and किसी से आपको बहुत positive feel होता है. So energy really exist. Yes, they do. Energies पहले ये समझना जरूरी है कि energy होता क्या हाँ, है. what is really. हाँ, energies are like your intentions. आपका intention क्या है? हर एक का डिफरेंट एनर्जी है, हर एक डिफरेंट सिचुएशन में, हर एक डिफरेंट इंसान के साथ, ठीक है। हम पॉजिटिव किसे कहते हैं? पॉजिटिव आर वेरी सूदिंग, वेरी हैप्पी, वेरी काम, वेरी पीसफुल एनर्जीज। ये सारी चीज़ें आती हैं पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी कहते हैं जेलसी, हेट्रेड, कंफ्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स। आती है तो लड़ती है, सब लोग ऐसे बोलते हैं, पक्का आज तो कुछ हुआ ही हुआ ही है। सो ये हमारी, तो हम कहते हैं कि एक आपका एक जो सराउंडिंग्स है किसी के आने से अपलिफ्ट हो जाता है वो मूड, और किसी के आने से नीचे गिर भी जाता है। तो वो एनर्जीज ये बताती है उसकी इंटेंशंस क्या आपके टुवर्ड्स। Sometimes you feel very heavy. कोई आपके साथ भी बैठे है ना, पता नहीं you started feeling very heavy. या सो ब्लैक मैजिक जो हम बात करते हैं, ठीक है, वो क्या है? ब्लैक मैजिक वो नहीं होता जो मूवीज में दिखाते हैं, ओ ब्लैक मैजिक हुआ, डॉल बनाई, ये कर रहे हैं लोग। आई एम श्योर हिंदुस्तान में हो रहा है, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मतलब एक सिंपल तरीके से समझना जरूरी है जो हम समझाते हैं कि ब्लैक मैजिक मूवीज में जो देखते हैं वो नहीं है। दीज आर द नेगेटिव एनर्जी सेंड टू यू बाय समवन। जैसे मैं किसी को हेट करती हूँ और मैंने बोल दिया देखा उसने मेरे साथ ऐसे करा, अब तो इसके साथ ऐसे होएगा। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक का फॉर्म है, आप इसे ब्लैक मैजिक बोल सकते हो। उसने एनर्जी भेजी मेरे टुवर्ड्स कि इसके साथ ऐसे होगा, इसके साथ। देयर आर पीपल हु टॉक बैड अबाउट इट, तो आप तक वो एनर्जी फटाफट आ जाती है, ट्रैवल करती है। सो एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी अभी भी इधर भी ट्रैवल कर रही है, हर जगह ट्रैवल कर रही है, गुड बैड व्हाटएवर, ठीक है। हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी का फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। आप नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, आप अच्छी बातें इतनी नहीं करते, बच्चे बुरी बात पहले सीख जाते हैं, नेगेटिविटी। सो ब्लैक मैजिक वहां पे वर्क करता है जहाँ पे फियर होता है। अच्छा, जो ऑलरेडी बहुत लो वाइब्रेशन पे है। आप लो वाइब्रेशन पे हो, मैं अपने आसपास देखती हूँ, पीपल टॉक अबाउट मुझे नजर लग गई, मेरे घर पे किसी ने कुछ करा है, तो मैं बोलती हूँ मुझे चेक तो करने दो, आपके घर पे कैसे, मैं बताऊंगी ना अभी। तो मुझे पता है कि वो क्या बोल रहा है, और मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लैक मैजिक। आप सब रिवर्स कर सकते हो, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप अपना एक डर का माहौल आपके अंदर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप गलत रिएक्ट करते हो। आप इतना डर जाते हो कि आपके बॉडी पे भी अटैक हो जाता है, आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो, आपका कभी पेट खराब हो गया, आप बिस्तर पे पड़ गए, एंजाइटी अटैक हो गए, तो आप कहोगे किसी ने कुछ करे। नो, ये मुझे भी यही लगता है, ये समझना जरूरी है। और इतना अंधविश्वास है आज की डेट में, आई एम श्योर इसके बाद बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है गाइड सही तरीके से करो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो,
आप ढूंढना नहीं चाहते वो बात अलग है, पर है आपके अंदर ही, आपके घर में, आपके आसपास। आप अपनी जिंदगी कैसे क्रिएट करना चाहते हो, it is very easy to create your dream life. That's what I teach my students. So how can someone protect themselves from nazar? नज़र के लिए ये होता है, हम बेसिकली, अब मैं नज़र को एनर्जी बोलूँगी, Okay. हम नेगेटिव एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि 3S है, स्मोक, साउंड एंड सॉल्ट। ये 3S अपनी लाइफ में ऐड कर लो डेली बेसिस पे, आप क्लेंस करते हो अपनी एनर्जीज को। यू स्टार्ट टेकिंग सी सॉल्ट बाथ, ठीक है, आप वो ले सकते हो। साउंड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी म्यूजिक सुनना है। आपको टेक्नो पसंद है, आप अकेले बैठिए, टेक्नो सुनिए, लेट गो ऑफ योर थॉट्स, रिलीज योर नेगेटिव एनर्जीज, इमोशंस अकेले बैठ के, क्योंकि म्यूजिक आपको बहुत टच करता है, बहुत हीलिंग होता है म्यूजिक। हाँ, किसी के लिए रोमांटिक म्यूजिक है, किसी के लिए भजन्स है, किसी के लिए टेक्नो है, ट्रांस है, वो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, तो वो सुनना ज़रूरी है, म्यूजिक को ऐड करना, ठीक है। स्मोक, एक हम कहते हैं कि सेज बंडल्स आते हैं, स्मोक होता है, जो धुआं होता है ना, धुएं के साथ सब चले जाता है। सो ये एनर्जी बैलेंस करता है। तो टैरो, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब कुछ साइंस बैक्ड है। हाँ, एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड। ठीक है। टैरो हमें ये बताता है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ कार्मिक ब्लूप्रिंट, व्हाई इट इज हैपनिंग विद यू, यू गेट योर आंसर्स। बट फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है ना? फ्यूचर करता है, बिल्कुल करता है। फ्यूचर इन द सेंस वो ये करता है कि सपोज प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट अलाइन हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में एट द मोमेंट, कौन सा मेजर एक्टिव प्लैनेट है, और उसके हर, ऐसा नहीं होता कि आपके साथ बुरा होता है, मैं बोल रही हूँ ना, पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग फियर इन द मार्केट, तो वो नेगेटिव बताएंगे, अरे पॉजिटिव तो बताओ। तुम 10 नेगेटिव बता रहे हो, एक पॉजिटिव इतना अच्छा हो सकता है कि इंसान को हिम्मत मिल जाएगी, बट कोई बताना नहीं चाहता, because they want to sell their products. When we talk about helping tools, so amethyst, rose quartz, citrin, there are a lot of things like that. Yeah. So do they really work? And Yeah. इनका क्या? They work as a color therapy. Okay. मैं लोगों को कर दूं, they are semi precious stones. तो हम बोलते हैं कि आप स्टोन पहनो, you will attract. मैं खुद बोलती हूँ लोगों को, और मैंने देखो खुद पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे हेल्पिंग टूल्स इसलिए हैं बिकॉज मुझे ये एज अ कलर थेरेपी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन यू गो इनटू कलर थेरेपीज, तो हर कलर का एक वो होता है, जैसे इफ समबडी इज वेयरिंग लॉट ऑफ ब्लैक, दे वांट टू हाइड देयर ट्रू पर्सनालिटीज। व्हेन वी वांट टू हाइड फैट, वी वेयर ब्लैक। सो हम हाइड तो कर रहे हैं ना। इफ समबडी इज वेयरिंग व्हाइट ऑल द टाइम, तो दैट पर्सन इज ओपन टू एवरीथिंग, open to receiving love, open to receiving all kind of conversations. So it work as a color therapy basically, because these are semi precious stones, not the precious one. But manifestation में mindset और action में what works for to actually manifest what you want to? What is the right way? Is it just the mindset or action as well? See, first of all, it is the mindset. हाँ. हमारा एक हम कहते हैं ना, एक ठान लेना चाहिए कि मुझे तो ये करके दिखाना है, ठीक है। वो पहले आना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो जुनून आना चाहिए आपके अंदर कि मैं आफ्टर 4-5 फेलियर्स भी मैं आई एम स्टिक टू माई गोल एंड आई एम गोइंग टू डू इट। दैट ज़ील हैज टू बी देयर, ठीक है। उसके बाद आपके एक्शंस होते हैं कि आप कितना काम कर रहे हो घर बैठे बैठे। यार मुझे तो पतले होना है, मुझे तो पतले होना है, ऐसे पतले नहीं हुआ जाता। मतलब मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से पता है बस मैं वहीं पे लैग कर रही हूँ, ठीक है। बट उसके लिए मैंने क्या एक्शन लिया? मैं सुबह उठी, मैंने वर्कआउट करा, नो, सो देयर इज नो एक्शन। सो एवरीथिंग इज अ रिलेटेड मैनिफेस्टेशन। एक विशियस सर्कल बन जाता है कि पहले ये है, ये है, ये है, फिर आप वहां तक पहुंच रहे हो। तो अगर ये सारी चीजें हो रही तो आप कर ही जाओगे ना। एक बच्चा 12th तक अगर पढ़ रहा है तो वो 12th पास कर ही जाएगा। आप स्कूल नहीं भेजोगे तो 12th पास नहीं होगी, फिर तो आप वो पैसे देके करवा लो, कहीं से भी हो जाएगी। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप मुझे बताओ कि कभी कभी कोई बहुत डिप्रेस बंदा, बहुत हैवी एनर्जी आपके पास आई है, आपने उसकी रीडिंग करी, वो आपको कितना इफेक्ट करता है बाद में? लाइक डू यू फील उस टाइम रीडिंग में उस टाइम कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होती है, या बाद में यू फील लाइक रियली हैवी और समथिंग? आप मुझसे 17 ईयर्स के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। इनिशियली बहुत फर्क पड़ता था। हम उनके सामने, हमारा एक रूल होता है कि हम किसी को टच नहीं करते। When we are doing readings, we are not supposed to touch another person, क्योंकि हम उसकी एनर्जी नहीं ले सकते। We have to be really strong. We don't have to be judgmental. हम जज नहीं कर रहे आपका क्या भी क्वेश्चन हो। That is your personal life.
तो हमें वो उतना ओपन माइंड से रहना पड़ता है, ठीक है। हम आपको टच नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी नहीं ले रहे, आपके सामने रो हम सकते नहीं। इनिशियली ऐसा होता था जब क्लाइंट जाता था तो मुझे इतना अफेक्ट होता था कि हो उसके साथ ये हो गया, मतलब बिल्कुल बेचारा, वो तो क्या बेचारा, मैं बेचारी, ठीक है। तो अब क्या होता था, बिस्तर पे पड़ जाते थे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती थी, मेरे को इश्यूज हो जाते थे, एंजाइटी इश्यूज हो जाते थे, पेट खराब, आपका गट सबसे पहले इफेक्ट हो जाता है, तो ये सब होता था। बट अब 17 years के बाद वी नो हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, we do all kind of meditations, we do all kind of mantras to detach. I'm a detached person, by the way. Now I am. मुझे इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लाइफ में सिर्फ कुछ लोग हैं तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, बट उसके अलावा नहीं, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर मैं पैनिक क्रिएट कर दूंगी तो मैं गई, तब आई कांट फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, सो आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड अब हो गए हम ऐसे। आई हैव डन लॉट ऑफ मेडिटेशंस आल्सो, तो इसलिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसने टैरो रीडिंग करनी शुरू की थी एंड शी सेड कि मैं लोगों की बातें सुनती थी, वो मुझे इतना अफेक्ट करती थी कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लग गई थी एंड आई फेल्ट लाइक मैं घर जाके अपने बच्चों के साथ भी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, सो दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड टू क्विट दिस प्रोफेशन। होता ही है। हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट कि आप लोगों का एनर्जी भी ले रहे हो, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, इट कैन रियली बी डिप्रेसिंग। आई एग्री। तो इतनी सारी रेमेडीज हैं, लाइक नाउ यू ओपन द सोशल मीडिया और आप एस्ट्रोलॉजी कुछ भी डालो, you have a topic, they have a remedy for that. You have any problem, they have a remedy for that. Do remedies really work, और या आदि ये made up remedies भी हैं? देखो, because sometimes we get confused, क्योंकि कभी-कभी आपको remedy सुन के ऐसे लग रहा था what the fuck, we can't do that, but so we really want to know कि क्या इसकी सच्चाई है। सच्चाई देखो, सच्चाई इसमें 50-60% सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ डील करता है तो उसको पता है कि स्वाति की आधी तो काउंसलिंग काम करेगी, मतलब ये मैं बोल रही हूँ, तो वो कहते हैं कि ये एक टॉनिक, स्वाति टॉनिक आना चाहिए, तो वो मिले तो वो ठीक हो जाएगा इंसान, क्योंकि बातों से मैं ज्यादा हील करती हूँ, क्योंकि वो ही काम करेगी ऑटोमेटिकली। रेमेडीज हम चैरिटी बेस्ड ज्यादा देते हैं, आप दान करो, ये करो, तो ये काम करती, दान तो शुरू से अच्छा है, आप हेल्प करो ना। अगर आज मेरे घर में एक कारपेंटर आया है, मैंने उसे बोला भैया क्या शर्ट पहनी है, उसका दिन तो बन गया, वो मुझे कितने वो कहेगा मैडम तो बड़ी अच्छी है, उससे मुझे ब्लेसिंग दी। एंड देयर आर डेज जब मैं अपनी मेड को बोलूंगी कि क्या कर रही है, क्या कर रही है, टाइम पे नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, तो वो मैंने कितना गलत एनर्जी क्रिएट करा कि मैं पूरा दिन कुड़कुड़ कुड़कुड़, और उसके साथ आप रेमेडी भी कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। तो हम कहते हैं कि आप जो बाहर वर्ल्ड को सर्व करोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने पे इन्वेस्ट करिए। मैं लाइफ में हर एक को बोलती हूँ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं नहीं बोलूंगी कि आप अगर नहीं खरीद सकते 1 लाख का बैग तो नहीं खरीदना ना यार, हम 500-600 के बैग में भी पूरे स्टाइल मारेंगे, क्योंकि हम तो अपनी फेवरेट है भाई, हम फेवरेट है तो दुनिया अपने आप फेवरेट समझेगी। तो यू नीड टू लव योरसेल्फ, तो ये लव योरसेल्फ के साथ इन्वेस्ट करो अपने पे। तो रेमेडीज प्रैक्टिकल होती हैं? 100% प्रैक्टिकल होती है, बट डिपेंड करता है कि कौन क्या रेमेडी। आजकल तो आप सोशल मीडिया खोलो, ऐसी ऐसी रेमेडी तो मेरे को ही चक्कर आ जाता है कि ओके ऐसे भी, एंड पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग दैट। हाँ, मेरे बहुत क्लाइंट्स ऐसे ट्राई करते हैं। स्वाति वो ना ऐसी रेमेडी पड़ी थी, फुल मून पे ये करना, मैंने कहा मैंने आपको बोला था। तो लोग कर रहे हैं। अंधविश्वास हिंदुस्तान में है ही क्या? तो बट आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो अगर हम फियर और अगर डेस्परेशन से करें तो वो कभी फुलफिल होती है? नहीं होती। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। कि आज मैं इस पॉडकास्ट में हूँ, 17 years यहाँ पे आने में लग गए, तो मैंने पेशेंस रखी, ठीक है। तो मैं पॉडकास्ट तो 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ है ये ट्रेंड, एंड इट इज मतलब आजकल तो बहुत इंक्रीज हो रहा है इसका ट्रेंड। तो आप आ सकते थे, लेकिन नहीं, आप सरेंडर करो, जब सही समय होगा तब मैं पहुंच जाऊंगी। आप अपना काम बाय हार्ट करो, ठीक है। उसमें गलत इंटेंशंस मत डालो, गलत एनर्जीज मत डालो, जस्ट स्टे ऑन द राइट पाथ एंड यू विल रीच देयर। यू नीड टू हैव पेशेंस। डेस्परेशन में अगर मैं करती, मैं जाके बैठ जाती तो क्या हो जाता, मतलब शायद मुझे फेम मिल जाता उस टाइम के लिए, बट एंड ऑफ द डे अपने आप को खड़े होके मिरर में जवाब भी तो देना है। ट्रू। आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस एंजल नंबर्स थिंग, क्या होती हैं, एंड लाइक इनके पीछे कुछ है, व्हाट यू से,
they मतलब- mean something या coincidence है, किसी को दिखता ही हाँ। रहता है. Because whenever we both are traveling, Yeah. she's the one जिसको बहुत सारे 11, दिखते हैं. 11. बहुत दिखते सुबह शाम 11 Yeah. 5555 5, 11, डबल सब दिखते रहते हैं so मुझे all angels the are trying time. to communicate with you. Yeah. आप And- उनका इंटेंशन समझो, दे आर हाँ. मैसेंजर्स. Okay. सो एंजल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, इसके लिए जानना जरूरी है कि एंजल्स होता क्या है. हम्म, तो हम लोग ये बोलते हैं वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एंजल्स, जो हमारी गार्डियन एंजल्स होती है. हम जो शैडो कहते हैं, हम जो कहते हैं हमारी सिक्स सेंस हो रही है, आज मैंने सेंस करा, आज मुझे इंट्यूशन हुई कि ये होने वाला है, एंड दैट हैपन. तो आपको लगता है कि ओ देखा मेरे माइंड में आ ही रहा था. तो बेसिकली एंजल्स आपको करती है नॉक नॉक, ठीक है, कि ये ऐसा हो रहा है, वो आपको सेंस करवाती है. सो बेसिकली यू हैव टू, हम कहते हैं ना सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग करो, वो हर कोई कर सकता है. बेसिकली यू हैव टू मेक दैट कनेक्ट विद द एंजल्स. ठीक है, हम एंजल थेरेपीज में लोगों को ये सिखाते हैं. सो ये जो रिपीटेड एंजल नंबर्स आप देखते हो, एंजल्स होते हैं मैसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ बोथ. तो एंजल एक नंबर जिसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अपना इंट्यूशन, आप वो नॉक नॉक कर रहे हैं, गेट इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए, एंड दे आर मैसेंजर्स. वो आपको कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं. माइट बी अगर आप में से किसी को कोई एक रिपीटेड एंजल नंबर दिख रहा है और वो बार बार आपके माइंड में एक थॉट चल रहा है कि यार सपोज मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यार मैं तो सोच रही क्विट कर दूँ, और आप उसी दौरान आप बहुत सारे एंजल नंबर्स देखने लग गए, और एक ऐसा नंबर जो आप रिपीटेड देख रहे हो, तो दैट इज योर कॉलिंग. वो आपको बता रहा है, अच्छा, वो आपको मैसेज देना चाहता है कि ये करो या नहीं करो. हाँ, ये आपको पता चलेगा कि करो नहीं करो. आप अच्छा. क्वेश्चंस करो एंजल से अपनी, सो यू विल गेट योर आंसर्स. So let's dive into numerology. ओके क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी भी कराई है. ओके टू मच. अभी मैं यही बात कर रही थी, इधर उधर नहीं भागना. हाँ, सब मतलब try मैं सब किया है. ट्राई कर रही हूँ. So what exactly is numerology? Numbers का जो गेम है, like ये actual में does it work? नंबर्स क्या है, प्लैनेट ही तो है. ठीक है, एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी ब्लूप्रिंट है, न्यूमरोलॉजी भी ब्लूप्रिंट है. ठीक है, जिससे आप बॉर्न हुए, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए, जिस टाइम पे आप बॉर्न हुए, सो ये सारे ब्लूप्रिंट्स हैं कि हमें ये पता चलता है कि हमारे कार्मिक डेट्स क्या है, हम पिछले जन्म में क्या लेसन लेकर आए हैं, क्या भुगतना है, क्या अच्छा होगा, और क्या कर्जे उतारने हैं हमने. सो न्यूमरोलॉजी इट इज लाइक थ्रू नंबर्स, सेम वही है, सेम है. एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप, न्यूमरोलॉजी इन डेप्थ नहीं है, बट जितना एक इंसान को सफिशिएंट है जानना, उतना पता चलता है. ज्यादा जानना भी प्रॉब्लम है, व्हाट आई फील. ठीक है, तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, ऐसा नहीं है. तो नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. हम कहते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो है, वो तो नंबर्स ऐड हो गए आपके. ठीक है, कि आपके पास 12 दिसंबर है, 1-2 कितने सारे 2 आ गए. फिर 2000 का बच्चा और 2 आ गए. ठीक है, और उसके बाद आप 2 नंबर के घर में बैठे हुए हो, आपका नाम भी 2 पे दे दिया. आप सोच रहे हो कितना मेंटल ट्रॉमा होगा उस बच्चे को. एडिक्शंस, मेंटल ट्रॉमा, टू मच ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो हम वो नंबर्स की छटाई करते हैं न्यूमरोलॉजी में. हम एक स्टेबिलिटी, हम एक न्यूमरोलॉजी की एक टूल है जिससे कि हम प्रिडिक्ट भी कर देते हैं लोगों के लिए, और हम बताते हैं ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है आपकी लाइफ के, और लेकिन हम उसकी लाइफ स्टेबल भी थ्रू न्यूमरोलॉजी करते हैं. नंबर्स जैसे 4 नंबर्स में इतने ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो छाटते हैं कि ये कम कर दो, ये कम कर दो. सो ईच टू देयर ओन है. lot of people are getting their name changed also. Yeah, even I have done it. Me too. So it helps. It does. जहाँ पे बाय बर्थ भगवान जी ने जिस डेट पे पैदा करा है, और इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स जोड़ दिए एक साथ, तो वो कितना क्योस क्रिएट करेंगे. उसको थोड़ा सा, और नाम में है तो उसको एक स्टेबिलिटी, कि उसके साथ एक स्टेबल प्लैनेट कौन सा जाएगा, तो हम इस बेसिस पे चेंज करते रहे. इट्स एन इन डेप्थ स्टडी. हाँ, तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं लाइफ में, कोई बिजनेस का लॉन्च, लाइक अ वेडिंग और बिजनेस लॉन्चेस या कुछ भी ये सब होता है, उसके लिए भी न्यूमरोलॉजी वी नीड डेट ऑफ बर्थ. उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि आपके लिए सूटेबल डेज क्या है, सूटेबल डेट्स क्या है, और सूटेबल टाइम क्या है, और आपके ब्रांड का नेम किस पे टोटल बैठना चाहिए, जिसकी वजह से आप ग्रो करें. और ऐसा नहीं होता कोई नंबर अच्छा है कोई बुरा है, ये एंटी नंबर्स होते हैं एक तरीके से, कि अगर मैं 1 हूँ तो मेरा एंटी नंबर क्या है, और वो भी हम ऐसे काउंट नहीं करते. आजकल लोगों के लिए बड़ा इजी है, 1 का एंटी तो 8 होता है. नो, हु सेड,
मतलब मैं नई नई चीज़ें देखती हूँ तो मैं बड़ा शॉक में आ जाती हूँ, अच्छा ऐसे भी हो रहा है और लोग गाइड कर रहे हैं, बड़े अच्छे से लेक्चर भी दे रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग है, बट ऐसा नहीं होता है। बट एक कहते हैं ना, यू हैव टू क्लियर द पाथ। And I think 24, what is the thing behind 24? It's a powerful number. It's Venus. 2 और 4 से बनता है 6. It's a good combination number. So Venus है, Venus तो अपने आप में लग्जरी है, सबको यही चाहिए। आजकल तो लोगों को पैसा भी नहीं, सीधा बात करते हैं लग्जरी। पैसा कहाँ से आ रहा है देख लेंगे। तो Venus का नंबर है, लग्जरी नंबर है, स्टेबिलिटी नंबर है, रिस्पॉन्सिबल नंबर है। तो हम इसको So everybody runs after that. जो इस पे बॉर्न नहीं हुए हैं तो अपनी लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं 24? बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, थ्रू नेम्स, थ्रू हाउस नंबर्स। अगेन आप अपना कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस नेम में हम ऐड कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू इट, बट यू नीड अ राइट गाइडेंस फॉर इट। कि एक सही इंसान चाहिए जो आपको इसमें हेल्प करे। बट 24 का कॉम्बिनेशन सबके लिए वर्क करेगा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 24 बॉर्न है, उसको कितने 24 आप दे दोगे? वो इतना सेंसिटिव हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो हमें वो बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। Which number is the most misunderstood? Misunderstood? I think 4 and 7. 4, they are good manipulators also otherwise. Hi guys. But easily misunderstood. अच्छा, And 7 are too emotional. अच्छा, उनको धोखे बड़े मिलते हैं। They are sacrificing people. Even 4 are. But 4 और 7 बहुत जल्दी misunderstood कर जाते हैं लोग। मैं तो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाई। अच्छा, 8 वालों की अगर बात करो तो ये मेरा बहुत, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लाइफ में जितने भी 8 नंबर के लोगों को कोर्स करवाया है, I have never got my money. Really? Yeah, they are so कंजूस। Oh my god. My brother बिल्कुल ही उल्टा हूँ my कंजूस का। brother is 8. You're 8 now? हाँ, And और मैं कंजूस का उल्टा he हूँ। can only spend on himself, I think. मतलब he cannot spend on others. इससे पूछो, मैं बिल्कुल पैसों के मामले में मुझे ऐसा She's लगता है really bad with money. I'm very bad with money. Really bad. मतलब अगर मैं, मेरा तो लाइफ में एक्सपीरियंस, मतलब ये लिखा नहीं हुआ, दिस इज समथिंग कि मैंने नोट करा कि 8 से पैसा। अच्छा, हाँ, मतलब मैं तो अपने घर में भी एक देख लिया। मैं तो बनना चाहूंगी ऐसा, बन नहीं पा रही हूँ। और मैं मैनिपुलेटर, किसी को तो कर लूँ। चलो। बट luckiest number क्या है according to numerology? फिर तो मैं अपना बोलूंगी 1. Oh, one is very One powerful. is number. actually- One my is a brother leader. also. One is Yeah. very powerful One is very powerful. and authoritative भी होता है, हाँ. which is bad, very dominating. Hmm. हर कोई अपना ही बोलेगा, by the way. हाँ, ठीक है, so मेरे लिए तो 1 is sun. sun मेरे लिए भगवान है, हाँ. सूर्य भगवान। Yeah. यार ये बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टिंग चीज है कि किसके लिए क्या अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ. पर ऐसा होता है ना कि आप क्योंकि इतने सारे लोगों की रीडिंग करते हो या यू वर्क विद सो मेनी पीपल, तो आपको ऐसा लगा I कि like हाँ ये 6. नंबर 6. I like 6. हाँ. 5 and 6 both. 5 people are बड़े सुलझे हुए होते हैं, मतलब इट डजंट मैटर कि उनको लाइफ में कितना सक्सेस मिला है, दे आर गुड लिसनर, दे आर गुड सपोर्टर, और वो दूसरों को बहुत अपलिफ्ट करते हैं सोसाइटी में। 5 नंबर। 6 भी बहुत अच्छा है, अच्छा, वेरी रिस्पॉन्सिबल, आगे बढ़ बढ़ के लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं, तो मैंने उस बेसिस पे एवेल्युएट कर रही हूँ, ठीक है, मैं बुक्स की पढ़ाइयों पे नहीं कर रही। ठीक है। सो दी हम लोग 2026 में ऑलमोस्ट एंटर करने Yes. वाले हैं, सो वी वांट कि आप सारे नंबर्स के लिए 2026 प्रिडिक्ट करो। You want me to pull out a card? Yes, Yes. for all numbers. Okay. First of all, you need to understand 2026 is 1. Hmm. The total is 1. One. 1 is sun. Hmm. So sun is a leader. Hmm. But sun is very disciplined. हाँ. वो अपने टाइम पे आता है, टाइम पे सो जाता है। Hmm. तो वो ये कहते हैं सुबह उठो, Hmm. डिसिप्लिन तरीके से 2026 में लाइफ जो चलाएगा, हाँ. तो हम कहते हैं बेड़ा पार भी उसी का होगा। Hmm. सिंपल सी बात है। ठीक है। और अगर आपने डिसिप्लिन कहीं पे तोड़ा, Hmm. तो फिर तैयार रहो रोलर कोस्टर राइड के लिए, क्योंकि सन है, सन इज अग्रेसिव ऑल्सो। फिर सन को गुस्सा आता है तो बहुत बढ़िया गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। बट सन है तो हम कहते हैं इकोनॉमिकली हाँ. रिकॉग्निशन, इंडिया को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। अच्छा. गोल्ड, Hmm. येलो, Hmm. गोल्ड, Hmm. सिल्वर, Hmm. ये रेट्स बढ़ जाएंगे। और ओके ये तो इट इज एवरीवेयर बिकॉज दिस इज Yeah. वन, दिस इज हाँ. सन। Hmm. ठीक है, तो Hmm. गोल्ड सिल्वर का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Hmm. स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा आफ्टर 2 Feb।
बट अच्छा ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है कि इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया का जुपिटर बनता है साथ में, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम पे। वन बट अगर हर एक का पर्सनल लाइफ का बात करो तो वही है कि आपका क्या साइकिक नंबर है, इफ यू आर वन तो कैसे होगा। तो जनरल है कि अगर इफ आई एम वन एंड आई एम एंटरिंग इनटू अ पीरियड ऑफ वन सन, तो आई विल गेट अग्रेसिव। ओह एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा आई एम हैविंग टू मच ऑफ वन इन माय बर्थ चार्ट आल्सो, but तो doesn't एंगर it इशू mean बढ़ more सकता है। success या ऑफ कोर्स मेरा लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। increase हो जाएगा इट देखो लाइफ में हमेशा ये चलता है कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ डाल रही हूँ। अगर मैं अपने काम पे डाल रही हूँ, माय वर्क विल ग्रो। अगर मैं अपनी फैमिली पे डाल रही हूँ तो फैमिली में मेरे को रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आई विल बी मोर अथॉरिटेटिव, मैं लीडर बन जाऊंगी घर की। तो एनर्जी की बात है, मैं कहाँ कर रही हूँ। बट वन के लिए वन अच्छा है, बट आपको अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है इसमें। आप अग्रेसिव हो गए तो it's for everyone या फिर one नहीं, वन के लिए है। one के लिए या अब या तो कार्ड्स पुल आउट करते हैं, है ना? हाँ let's Let's pull do out cards, that. yes अब तो दी नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? ओके, लेट मी पुल आउट अ कार्ड देन। हाँ फॉर पीपल हु आर नंबर वन, उनके लिए अगर मैं 2026 की बात करूँ तो हम कहते हैं इट्स अ पीरियड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, इट्स अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशंस, सो इट्स अ पीरियड ऑफ रिवॉर्ड एज वेल। तो हम ये बोलते हैं कि यू रीप व्हाट यू सो का पीरियड है। अगर आपने बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तो एक अब रिवॉर्ड्स का पीरियड आ गया, तो अब आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, कुछ करा है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, उसका भी रिवॉर्ड आएगा, बट नेगेटिव रिवॉर्ड। एंड इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर पार्टनरशिप एज वेल। तो अगर कोई सोच रहा है कि वो बिजनेस में किसी अगर आज तक पार्टनरशिप सूट करी है, नहीं करी, और वो डाउटफुल है थोड़ा सा, तो 2026 में आप एंटर करिए पार्टनरशिप में, आपके बहुत काम बनेंगे उससे। Now for number 2. नंबर 2 पीपल के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ गुड ट्रैवल। तो ट्रैवल बहुत करिए, बट बिवेयर ऑफ पार्टनरशिप इसमें हम बोलेंगे। ठीक है, इट्स अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने आसपास लोगों से बच के रहिए। हो सकता है कि आपको रिश्तों में धोखा मिल जाए। सिर्फ 2026 उनको एक रिलेशनशिप साइड से हार्म कर सकता है, बट अदरवाइज अगर हम बात करें, जनरल प्रेडिक्शन करें उनके लिए, तो इमोशनली भी अच्छा है, मेंटली भी अच्छा है, और फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा पीरियड है। इट्स अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर देम। एंड अगर कोई ट्रैवल किसी का रुका हुआ है बहुत टाइम से, 2 वाले का, तो वो हम कहते हैं इट्स अ पीरियड ऑफ रिलीज फॉर देम, सो दे कैन गो एंड ट्रैवल। अब उनका योग ऐसा खुलेगा कि वो करते रहेंगे। Wow. Now अब नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा 2026? ओके, नंबर 3 वालों की अगर बात करें तो अगेन हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आप हैं, किसी के साथ पैसा लगाए हुए या किसी को दिया हुआ है, तो पैसा भूल जाओ, क्योंकि वो आएगा नहीं आपका। तो और अगर अपनी जेब से किसी को पैसा देना है तो 3 नंबर वाले प्लीज मत देना पैसा, क्योंकि वो नहीं आएगा। अदरवाइज हम कहते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पे करिए। इट्स अ गुड पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्राई एंड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स। 3 नंबर वालों को शेयर, स्टॉक्स, ये सब कुछ बहुत सूट करेगा इन 2026। बट लोगों को अपनी जेब से पैसा नहीं देना, आपको दान नहीं करना पैसे के फॉर्म में। अगर आपको दान करना है तो आप किसी को बिस्किट दीजिए, खाने की चीज़ दीजिए, पैसा नहीं देना। पैसा देंगे तो आपकी जेब से ज़्यादा जाएगा। ठीक है। now my favorite number 4. बिकॉज इट इज़ योर्स। Yes. ओके, अब मुझे थोड़ा सा रहना पड़ेगा। Please be nice to me. स्टार। Yay. सो हम कहते हैं आपको रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट अपने काम की वजह से सब कुछ मिलेगा। यू विल बी इन द लाइमलाइट। आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, तो बेटर है डोंट एवर लुक बैक, जस्ट मूव अहेड। एक फोकस्ड माइंड से आगे बढ़िए, आगे देखते रहिए। अब वक्त आपका है तो जीत भी मिलेगी। मैंने ब्राइब नहीं करा ये बोलने के हाँ, प्लीज नहीं करा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जी स्टार। Very nice. अच्छा, तो अब नंबर 5 वालों के लिए कैसा रहेगा?
हम कहते हैं अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपका बहुत डिलेस चल रहा है या स्ट्रगल चल रही है, तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन मई जून के बाद होंगी, 15 मई के बाद आपका सुलझना शुरू होगा जो उलझा हुआ है. सो डोंट गिव अप, जस्ट स्टे फोकस्ड. आज वक्त खराब लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा साल होने वाला है आपके लिए. At least you will be in a period of relief and release. So don't give up. That is like one message I want to give to 5 number people. Okay, that's nice. Number 6. नंबर 6 वालों के लिए ये है कि वक्त बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी उनका. 2026 भी बहुत अच्छा चलेगा. आपके फेवर में चीज़ें होंगी, तो हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट मत करना. आप बहुत एंशियस होके भड़बड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान आप ही को उठाना पड़े. अगर फोकस्ड माइंड से बढ़ोगे तो चीज़ें बहुत स्मूथ रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी. अगर आप करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आसपास वाले लोग आप पे अटैक करें और आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए. Be careful. Number Be 6. careful, yes. Yeah. So how is 2026 going to be for number 7? Okay. So many cards? Yeah. Why? It's a message from the divine. Oh, okay. Yeah. Wow. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही निकालना होता है. Okay. सो 7 नंबर के लिए ये कि इनिशियली अगर हम बात करें तो फर्स्ट 4 मंथ्स अगर हम बोले तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है कि इनके फेवर में नहीं रह रहा. 7 नंबर वाले लोगों में सैक्रिफाइस भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा घर का एटमोसफेयर डिस्टर्ब चल रहा है. बट ऐसा नहीं, सॉल्यूशन आपके आसपास ही है. थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा काम माइंड से सोचो, ठीक है, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो. आप तो बहुत दुनिया को ज्ञान देते हो, तो अब वक्त ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा ज्ञान दो, ठीक है. ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि आप नहीं हैंडल कर सकते, तो आगे बढ़ते जाइए, आपके फेवर में रहेगा. अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, बट स्मूथ रहेगा. लेकिन अप्रैल मई के बाद इनका स्मूथ रहेगा. और हम कहते हैं जितनी भी अचीवमेंट्स की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 डिसेंट ईयर, जहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है कि डोंट ओवर रिएक्ट. आप रिएक्शंस मत दो अपने. ठीक है. Your number. Yeah. Number 8. I'm scared. इवन आई एम स्कैर्ड. दोनों यहीं पे बैठे हो. I am excited. Please अच्छा. ईयर ऑफ मनी, ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन. Star and money. सो हम बोलते हैं नंबर 8 वालों के लिए इट्स अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप जो चाहें आप वो मैनिफेस्ट करो. किसी चीज़ को दिल से मांगो, ठीक है, और वो मिलेगा ही मिलेगा आपको. सो स्टे फोकस्ड, और आप पैसा कमाएंगे. यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. 8 नंबर पीपल, आप सबको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं कि लोग खुद चल के आएंगे कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए. और करना, डाउट मत करना. अगर डिसीजन में डिले रखोगे तो हाथ से निकल जाएगा. सो एक्शन इज रिक्वायर्ड दिस ईयर. बट इट्स अ गुड ईयर एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स. पास्ट ईयर 8 वालों के बहुत मुझे लगता है स्ट्रगल वाले रहे हैं. 2023, 2024 बहुत स्ट्रगलिंग रहे हैं, बट 2026 लाइफ चेंजिंग होगा उनके लिए. It's a period of hope for them. Thank you, angels. Thank you, God. Thank you so much. Thank you, Dee. Number 9. My daughters. नंबर 9 वालों को सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते हो अब दुनिया मुट्ठी में कर लोगे, तो ऐसा नहीं है. थोड़ा इजी रहो. आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, सो डोंट बी अ कंट्रोल फ्रीक. आप आगे बढ़ो, लोगों को भी कंट्रोल मत करो, अपने काम को भी कंट्रोल मत करने को चलो. जस्ट सरेंडर योर सेल्फ एंड सी, जस्ट मूव विद द फ्लो एंड सी वेयर लाइफ टेक्स यू. तो इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर 9 नंबर पीपल. बट इनको आदत होती है, दे आर वेरी रेस्टलेस नंबर. इट्स अ रेस्टलेस नंबर. तो इनको सब कंट्रोल करने की आदत होती है. छोड़ दो भगवान पे, और देखो इतना ब्यूटिफुल ईयर है. इट्स अ पीरियड ऑफ अचीवमेंट, इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, इट्स अ पीरियड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, इट्स अ पीरियड ऑफ फैमिली ग्रोथ एज वेल फॉर देम. So take it easy. ये 9 number. Good. So we are going to wrap it up now. And one last question that we are going to ask you is, please finish the sentence. I am a misfit because. Because in this profession, I don't sell my business. हाँ. और बाकी ज्योतिष से बहुत अलग हूँ. मैं लैंग्वेज अलग बोलती हूँ.
I talk logical and practical. That's why we love you. Yeah, Yeah. anyone can pull out a card, but only few can read energies. Lovely. Actually, that's one of the reasons that we can resonate with you because you give logic also along with it. Yeah. ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो, आप science backed और logic based बातें बोलते हो, and that's why we actually We belong to कि- a very educated world. Exactly. Yes, Right. yes. So, yeah. So guys, this is a wrap. This was Swati Grover for all of you, my go-to person, and I think Mine too now. I hope you liked it. I love it. Yeah. I'm so glad to be part of Social Misfits. Thank you so much for Thank coming you. to Thank Social you so Misfits. much. Thanks Thank to you you so much. too. Okay. Thank you guys. It's a Bye-bye. wrap. Bye.